हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते। मैं हूँ हिना मेहता। आ गई हूँ फिर से एक बार मार्च मंथ की रीडिंग लेके, टैरो कार्ड रीडिंग लेके। सॉरी, इस बार मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट घर पे रिनोवेशन का वर्क चल रहा था इसलिए लेट हुआ है, बट इट्स ओके, वी कैन स्टिल डू। इस बार हम रीडिंग करने वाले हैं राशियों के हिसाब से, जैसे हर बार होती है। 4 पाइल सिलेक्ट किए जाएंगे, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। ठीक है, आपको आपकी राशि का पाइल सिलेक्ट करके देखना है, बाकी स्किप कर देना है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फायर साइन से। फायर साइन में आते हैं एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ये मेजर आर्केना है। मेजर आर्केना से हमें कोई भी एक कार्ड चाहिए। फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस क्या है हमारे फायर साइन के व्यूअर्स के लिए मार्च के महीने में। बॉटम डेक में है मैजिशियन, ओके, एंड हर्मिट। वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पे भी मैजिशियन है, यहाँ पे भी मैजिशियन है, जबकि शफल नहीं किया है। लेट्स शफल। फायर साइन के मार्च के महीने की एनर्जी दिखाइए प्लीज़ यूनिवर्स। इस बार मैं रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट करूँगी बिकॉज टाइम भी बहुत कम है हमारे पास। चांस कम था कि मैं मार्च की रीडिंग कर पाऊँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी। 2 of swords, Queen of Wands, Justice, 9 of Pentacles। बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे फायर साइन के व्यूअर्स क्या है आप लोगों के लिए मार्च के महीने में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, आप एक स्टेबिलिटी को फील करोगे अपने अंदर। बहुत शांति होगी और कोई भी स्ट्रेसफुल एनर्जी में भी आप शांत रहने की कला सीख चुके हो। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े हादसे देख लिए हों, या बचपन से ही आपने बहुत सारा स्ट्रगल देखा हो। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक ऐसी है, तो उनके लिए ऐसा है कि आप अभी आपके साथ कुछ भी सिचुएशन होती है ना जो दूसरे लोगों के लिए बहुत बुरी होती है, बट उस सिचुएशन को आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। हर्मिट की एनर्जी में हो, बहुत शांत हो, बहुत स्टेबल हो, जल्दी से हाइपर नहीं हो जाते हो सिचुएशन को लेके, शांति से सोचते हो कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, हम देख लेंगे, हम लड़ लेंगे, इस एनर्जी में हो। मैं देख रही हूँ आपके स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है मार्च के महीने में। अगर आपको गट फीलिंग अच्छी है, इंट्यूशन अच्छी है, उसकी सुनना। बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन अच्छी होने पे भी वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पे दोनों क्वीन ऑफ कप्स भी है, दोनों क्वीन का कार्ड है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो लव की और इंट्यूशन की बात करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्पिरिचुअलिटी, मैजिक, मैजिकल ऑरा और सारे वो स्टफ़ की बात करता है। तो वो दोनों बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ मार्च के मंथ में। और आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने के वजह से आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि लोग आपसे कनेक्ट होना बहुत पसंद करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या पढ़ाई ख़त्म हुई है, जॉब ढूंढ रहे हैं, यंग स्टेज में है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके सामने चॉइस थी, उस चॉइस में से आपने फाइनल कर दिया कि मुझे ये करना है। आप श्योर हो अपने लिए कि अब मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए। आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव बन रही है कि आपसे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, सामने से बात करने की ट्राई करेंगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, जबकि आप अपने डिस्टेंस पे हो, आप अपनी बाउंड्री सेट किए हुए हो। जनवरी फरवरी के मंथ में अगर कुछ गलत हुआ था आपके साथ तो आपको जस्टिस मिलेगा। बहुत पुरानी एनर्जी नहीं दिख रही है, लास्ट 2 मंथ्स की दिख रही है। आप चाहते थे कि इसको पता चले, एटलीस्ट इसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसने ये गलत किया है। XYZ वो कोई भी चीज़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको वो पता चलेगा कि मैंने इस इंसान के साथ गलत करके नहीं अच्छा किया, वो गलत हो गया, तो आपको जस्टिस मिलेगा। और आपको पता भी चलेगा कि आपको यूनिवर्स ने न्याय दिया है, जस्टिस दिया है। अगर कोई कोर्ट केस अटका हुआ था तो वो कंप्लीट होगा, आपके फेवर में उसका डिसीजन आएगा। पैसों में बढ़ती दिख रही हूँ मैं, बढ़ा हुआ दिख रही हूँ।
लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस कार्ड्स। ओवरऑल देखा जाए तो मार्च की एनर्जी बहुत ही स्टेबल, बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग का एक वीक है ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, स्टार्टिंग का एक वीक, सॉरी गाइस, बट उसके बाद बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। और आप ऐसी सिचुएशन में खुश रह रहे हो जिसमें शायद ही कोई रह पाए, और वो लोग देख रहे हैं कि ये कैसे कर रही है, इसके पास ऐसी तो क्या मैजिक ट्रिक है या कौन सा सीक्रेट है कि जो ऐसी सिचुएशन में भी हैप्पी रहना जानती है या जानता है। तो वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। दूसरा यहाँ पे ये मैसेज निकल के भी आ रहा है कि अपने आप का ऑरा प्रोटेक्ट करके रखना है आपको, कुछ भी हो जाए। सत्या अगेन सेम एनर्जी है हरमिट के जैसी ही। ओजस एंड सरस्वती, वाओ वेरी नाइस। सहस्त्रारा, क्राउन चक्रा, इस कार्ड को अच्छे से देख लो। क्राउन चक्रा का ये इस टाइप का सिंबल होता है आपके हेड के ऊपर, फॉर हेड के ऊपर, एकदम हेड, टॉप ऑफ योर हेड। इस चीज़ को सिर्फ इमेजिन करना शुरू करो। दिस इज सहस्त्रार चक्रा। जिसको पता है चक्रास के बारे में वो और डेप्थ में जा सकता है, जो नहीं जानते सिर्फ एक दिन या 2 दिन करके देखो। आपके हेड के ऊपर ऐसा सिंबल बना हुआ है, ऐसा ओ में सिर्फ ऑब्जर्व करो थोड़ी देर बैठ के, और फिर देखो क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। ओके, सत्या, ओजस एंड सरस्वती बोल रहा है पढ़ाई अगर आपकी कहीं पे अटकी हुई है तो वो पूरी होगी। पढ़ाई अगर अच्छी चल रही है तो उसमें और अच्छापन आएगा और फोकस आएगा। घूमने जाने का प्लान हो सकता है मार्च के महीने में, जहाँ पे पहाड़ हो, बहुत अच्छी सीनरी हो, बहुत अच्छी ग्रीनरी हो, और अपनी लाइफ को आप एक सच के जैसे जियोगे कि यस ये मेरी लाइफ है और मैं इसको ऐसे जीना चाहता हूँ। ये होने वाला है मार्च के मंथ में। यस, एक मेन है जिसको मैसेज है जिसको आपको ध्यान देना है कि आपको आपका और आप प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्शन शील्ड ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट। बाकी एनर्जी बहुत ही अच्छी निकल के आई है। सो ये थी आपकी फायर साइन वालों की मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। है एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं हमारे एयर साइन वालों की रीडिंग मार्च की। हमारे व्यूअर्स का मार्च का मंथ कैसा है, क्या न्यू आ रहा है उनके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देना चाहता है। एयर साइन वालों के लिए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कोशिश करना कि मार्च के मंथ में आप सूरज को जल चढ़ा पाओ। सारी राशियों के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों एयर साइन की राशियां जो है, कोशिश करो कि आपका सूर्य जो है, सन जो है थोड़ा सा वीक हुआ है। सन जब वीक होता है ना तब आपकी हेल्थ पे इशू आता है। आप थोड़ी सी, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है आपको। जो रेगुलर आपकी हेल्थ अच्छी थी, स्टेमिना अच्छा था, वो नहीं है। ये करेक्टिव है, मुझे पता है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि एयर साइन वालों का मार्च का मंथ हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सूरज को जल चढ़ाना, बहुत अगर हेल्थ में इश्यू आ रहा है तो सूरज, जो जल चढ़ा रहे हो सूरज को, उनके अंदर थोड़ी हल्दी डाल दो, वो पानी के अंदर फिर चढ़ाओ, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। मून, ओके, एंड फूल, विदूषक। लेट्स सी मोर, फिर बताती हूँ। कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको मार्च के मंथ में जिससे आपका खुद का नुकसान हो जाए, ओके। ये मून का जो कार्ड है ना वो वही दिखा रहा है, बहुत सारे नहीं ले रही। थ्री ऑफ कप्स, एम्परर, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बॉटम डेक में है यहाँ पे टेम्परेंस, ओके।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं ना हर बार बोलती हूँ इस एनर्जी में रहो, फूल की एनर्जी में। ये कैसा दिख रहा है, मस्त मौला एनर्जी एकदम। इस बार मैं मार्च के लिए आपको बोलूँगी, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आप बहुत ढीली छोड़ रहे हो बातों को, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, चाहे रिलेशनशिप के लिए। आपको लग रहा है कि सब ठीक है, सब चल रहा है, बट पीछे चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई है। आपको थोड़ा सा सीरियस होने को बोला जा रहा है, बिकॉज इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो सही नहीं बन रहा है। मून के साथ फूल का कार्ड आया है, यानी कि डार्कनेस के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी हेल्थ के लिए अगर ध्यान देना है तो वो दीजिए। अगर बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो उसके ऊपर आपका फोकस लेके जाइए। और कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिससे आपका खुद का नुकसान हो जाए। आपको लग रहा है कि मैं तो लाइक इस एनर्जी में हो, वट में हो, घमंड में हो, वो मत करो। ठीक है, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, सब सही है, बहुत अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें गलत कर लेते हैं। तो मार्च के मंथ में सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, और जिस चीज़ के ऊपर आपको सीरियस होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर आप सीरियस नहीं हो। 333 मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, यहाँ पे 333 मुझे दिखा अभी। आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको आगाह करने आए हैं, आपको चेतावनी देने आए हैं कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। और मार्च 2 या 3 वीक में ऐसा हो सकता है कि आप पार्टी करो, आपके फ्रेंड से मिलो, थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को, या बाहर घूमने जाओ कहीं पे। सारी जो जवाबदारियां हैं, सारे टेंशन है, वो सब छोड़ के थोड़ा सा चिल करोगे। वैसे तो वही मस्त मौला वाली एनर्जी में, बट फिर भी सीरियस हो जाओगे, फिर लगेगा कि हाँ बहुत सीरियस हो लिए, फिर वापस अभी थोड़ा सा चिल करते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। पैसों में स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे पैसे आएंगे। अगर ऐसा हो रहा था थोड़े टाइम से कि आप जितना सोच रहे हो उतना अमाउंट आपके पास नहीं बच रहा है, उतना बैलेंस नहीं बच रहा है, तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा बचने लगेगा आपके पास। पैसे आपके हाथ में ज़्यादा, बरकत ज़्यादा होगी पैसों की, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर एयर साइन? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। तपस, आप लोगों का मणिपुर चक्र फिलहाल एक्टिवेटेड है। मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर आप एक्टिवेट कर लो ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ईगो का काम करता है, ईगो लेके आता है हमारे अंदर, इसलिए एम्परर की एनर्जी के साथ आया है, ठीक है। दूसरे चक्रास को भी साथ में ध्यान देना, या अगर मणिपुर चक्र पे काम नहीं कर रहे हो तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट ज़्यादा पैदा होगी, तो उसको बैलेंस करना है। सॉरी, एक कार्ड हमें और चाहिए ना। दुर्गा, वाओ वेरी नाइस। मणिपुर, सी अभी मैं बोल रही थी ना कि मणिपुर चक्र पे बहुत वर्क कर लिया है, आपका मणिपुर चक्र एक्टिव है, वही कार्ड आ गया। ओके, तो जिन्होंने मणिपुर चक्र पे वर्क किया है थोड़े दिन के लिए उसके ऊपर वर्किंग छोड़ दो। फिर ऐसे नहीं करना कि वापस इसकी एनर्जी लो लाने के लिए क्या करना है वैसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। बस इसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए वर्किंग बंद कर देनी है, कुछ और ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो ठीक हो जाएगा। तपस, बॉडी में एक्स्ट्रा हीट पैदा हो रखी है, उसकी वजह से आपको स्किन इश्यूज आ सकते हैं, उसकी वजह से आपको पसीने ज़्यादा आएंगे, उसकी वजह से टेंशन ज़्यादा होगी। हमारी बॉडी हीट ज़्यादा पैदा करती है तो हम चिड़चिड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ ठंडा करो, अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए कुछ उपाय करो। और कृष्णा जी जैसा बनने के लिए बोला जा रहा है। कृष्णा जी या किसी भी भगवान के कार्ड देख के बोलते कि हाँ वो भगवान की कृपा है हमारे पास, ऐसा नहीं होता है। कृष्णा जी कैसे थे, मस्त मौला थे, बट फिर भी उनको पता होता था मुझे क्या करना है, और वो हर काम अच्छे से देखते थे। जब एडवाइस देनी होती थी तब वो एडवाइज़र बन जाते थे, जब दोस्ती निभानी होती थी तब वो दोस्त बन जाते थे। उनका हर एक काम उनको पता था, और फिर भी वो मस्त मौला वाली एनर्जी में थे। तो आपका भी सेम आपको करना जा रहा है। कृष्णा भगवान आपको खुद मैसेज आप दे रहे हैं आकर कि इस एनर्जी में रहो, बट बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दो। आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, ठीक है। और दुर्गा, माँ दुर्गा की कृपा होने वाली है आप लोगों के ऊपर। बहुत टाइम से अगर प्रे कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, तो कोई फेमिनाइन एनर्जी आके आपको हेल्प करेगी। फेमिनाइन एनर्जी में स्पेशली माँ दुर्गा का कार्ड आ चुका है। उसके अलावा भी कोई भी फीमेल से आपको हेल्प मिल सकती है, इन योर फाइनेंशियल करियर, इन योर स्टडी, इन योर जॉब, इन योर रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। माँ दुर्गा से मार्च के मंथ में आप कुछ भी मांगोगे वो सुनेंगी और आपके ऊपर उसकी कृपा रहेगी, ठीक है। सो एयर साइन, ये थी आपकी मार्च की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट में ज़रूर बताएं कि रेजोनेट हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन में आते हैं, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि।
हाय अर्दी पीपल। मैंने लास्ट रीडिंग में नाम दिया था आप लोगों को, ठीक है ना, तो अब मैं से आप लोगों को ऐसे ही बुलाऊंगी, अर्दी पीपल। चलिए, तो अर्थ साइन वालों के लिए क्या है मार्च के मंथ की ब्लेसिंग, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है और एनर्जी क्या है। लेट्स चेक द एनर्जी फर्स्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अर्थ साइन वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। एम्परर, मेल एनर्जी में आ चुके हो क्या भाई? डेथ, वाओ, रेयर कॉम्बिनेशन। एम्परर का जो कार्ड है वो ईगो की बात करता है, पावर की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करता है, मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करता है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन आया है डेथ कार्ड का, यानी कि आपका जो मैस्कुलाइन एनर्जी में रहने वाला जो फेज था ना वो ख़त्म हो रहा है या हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, फिर बताती हूँ। हो सकता है कि पिछले 1-1.5 महीने से या 2 महीने से आप ऐसे चाहते हो कि जैसे मैं बोलूँ वैसा हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, कुछ करते नहीं हो। सामने वाला अगर आपके हिसाब से ना कर चले या ना करे तो कुछ करोगे नहीं, बट आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अर्थ साइन ना एक मंथ पे उनकी रीडिंग ऐसे ग्राफ चलता है, एक मंथ पे ऐसे होती है, दूसरे मंथ पे सीधा ऐसे गिर जाती है, फिर वापस थोड़ी ऐसे 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 वापस ऐसे जाती है, वापस ऐसे गिर जाता है ग्राफ। कोशिश करो कि ऐसे लाइन आए, सेम लेवल पे चलती रहे, इतना बड़ा 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 अप डाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। कार्ड देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ग्राफ डाउन नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी क्यों गया है, क्या है एनर्जी। ओके, बाप रे बहुत सारे हैं, सॉरी गाइस, एक शफल और करना पड़ेगा। बहुत सारा सोच रहे हो, बहुत सारी टेंशन पाल रखी है, टेंशन जबकि पालने जैसे कुछ है नहीं, और फिर भी उस एनर्जी में चले गए हो। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर का ही कार्ड है कहीं ना कहीं। एम्परर, अगेन एम्परर, क्या हो गया है गाइस आप लोगों को। 10 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ओके, सो अर्थी पीपल, फिलहाल अर्थ ही नहीं रहे हो, अर्थ से डिस्कनेक्ट हो चुके हो आप लोग। वापस से अपनी कनेक्टिविटी, ग्राउंडिंग करना, मदर अर्थ से कनेक्ट करो, मदर नेचर से कनेक्ट करो, ठीक है। ओके, सो क्या हो रहा है पता है यहाँ पे, अच्छे से समझना। एक तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो, दूसरा जब भी फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो तो अपने आप को विक्टिम बना ले रहे हो, आप विक्टिम बन चुके हो। मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ इसने ऐसे किया, सास ने ये बोल दिया, पति ने ये बोल दिया, बॉस ने ये बोल दिया, टीचर ने ये बोल दिया, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। अगर फेमिनाइन एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो तो विक्टिम बन जा रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहे हो तो ईगो आपका हर्ट हो जा रहा है। करो तो करो क्या। बहुत सारे लोग पैनिक अटैक आ चुके हैं इस मंथ में। लास्ट जो मंथ पास हुआ, फरवरी का मंथ पास हुआ, उसमें हाई डिप्रेशन में जा चुके हो और अभी भी डिप्रेशन में ही चल रहे हो, अवेयर नहीं हो पा रहे हो, अपने ट्रैक पे वापस नहीं आ पा रहे हो, जबकि अच्छी एनर्जी में चल रहे थे। पता नहीं अचानक से क्या हो गया आप लोगों को। अकेला रहना पसंद कर रहे हो बट अकेले रह के दुखी हो रहे हो। फ्रेंड्स के साथ जाना है, जा नहीं पा रहे हो। अपने आप को बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल समझते हो बट फिर कहीं ना कहीं सोच सोच के वापस नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं तो ऐसा हुई नहीं। अपने आप को विक्टिम बना लिया है कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। जब भी आपका विक्टिम माइंडसेट छोड़ोगे ना, विक्टिम माइंडसेट छोड़ने के साथ साथ ईगो खत्म हो जाता है। विक्टिम माइंडसेट और ईगो दोनों साथ में ही आता है। जिसको लगता है ना कि मेरे पास ये चीज़ पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसी को ईगो आता है कि मेरे पास सब है। एक्सेप्ट कर लो कि यस इट्स ओके, जैसा है वैसा है, मुझे एक्सेप्ट करना है। 2 दिन 4 दिन में आप वो एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है उस एनर्जी से बाहर निकलना। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। मार्च के 2 वीक, आपको 2 स्टार्टिंग वीक लगेंगे इस एनर्जी से बाहर निकलने में। फिर मैं देख रही हूँ आपका ईगो भी खत्म हो रहा है, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी भी खत्म हो रही है, और जो विक्टिम बन चुके हो खुद की नज़र में, उसमें से भी बाहर आ रहे हो। आपके पास सब कुछ है, आप संपूर्ण हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ब्यूटी है, आपके पास पैसा है, अच्छा घर गाड़ी बंगला, आई थिंक सब है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये सब होने के बाद आपको ईगो आ रहा है। उन लोगों को जाके देखो जिनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको एडवाइस दूंगी, पर्सनली एडवाइस दे रही हूँ, कार्ड्स में ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मुझे लग रहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। किसी अनाथ आश्रम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, कोई मतलब अपाहिज का जो रहता है, ब्लाइंड का जो कुछ रहता है, कुछ किसी में भी जाओ, उनको देखो कि वो लोग कैसे जी रहे हैं। आपके पास, आपके बच्चों के पास अगर मैरिड हो तो आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करो। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आओगे ना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, तो 50 सैकड़ों चीज़ें निकलेगी जिसके लिए आप थैंक यू बोलना शुरू करोगे, और आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं फालतू में डिप्रेशन में जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको यूनिवर्स को। सुबह उठ के पहला शब्द आपका थैंक यू होना चाहिए, बिकॉज आप आज जिंदा हो, आप उठे हो, आपकी सांसें चल रही है, वहाँ से थैंक यू बोलना शुरू करो, और पूरे दिन में देखो कितनी बार आप थैंक यू बोलते हो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए। ठीक है, एक कार्ड पलट गया, सहस्त्रारा। ठीक है, लेट्स सी, सारे निकाल लेती हूँ। क्राउन चक्र ब्लॉक पड़ा है गाइज आपका, तभी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ, आपके गॉड के साथ, आपके गुरु के साथ नहीं बन पा रही है। ठीक है, प्राणा, योगा करो, अपनी हीलिंग करो, प्राणायाम करो, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ये जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ, श्री विद्या की देवी है। श्री विद्या 10 महाविद्याओं में से तीसरे नंबर की श्री विद्या होती है। ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल इसका होता है अभ्यास, उसके लिए भी मैसेज है, मैं बताती हूँ। पार्वती, ओके, वाओ। सो अर्दी पीपल, अर्थी, यस, ओके। सबसे पहले तो बोला जा रहा है आपको प्राणायाम करना है, योगा करना है। योगा आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी करके एटलीस्ट प्राणायाम हो जाए, डीप ब्रीदिंग करो या मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में तब तक ध्यान नहीं लगने वाला है जब तक इस एनर्जी में से बाहर नहीं आओगे। अभी तक जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, वो सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो अपनी एनर्जी चेंज करो, एनर्जी शिफ्ट करो। ज़रूरत पड़ती है टीचर की हेल्प लो, आपके फ्रेंड की हेल्प लो, कुछ भी करो। दूसरा, सहस्रार चक्र, आपका ग्राउंड चक्र जो है ना कहीं दबता जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ब्लॉक है, कभी कोई चक्र ब्लॉक नहीं होता है, बट आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ट्राई करो। जैसे ही ग्राउंड चक्र खुलेगा ना, आपकी बॉडी के अंदर की जो हीट है वो निकल जाएगी सारी, ठंडी ठंडी हवा बॉडी के अंदर जाएगी। ऐसा फील करना है कि ग्राउंड के थ्रू वाइट लाइट आ रही है और ठंडी हवा बॉडी में एंटर कर रही है और फिर वो वापस बाहर जा रही है। सांसों का आना जाना है ना, थोड़े दिन के लिए क्राउन चक्रा से फील करो कि क्राउन में से सांस ले रहे हो, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुई वो सांस और फिर वापस क्राउन चक्रा से बाहर गई। ऐसे करने से आपका क्राउन चक्रा जो थोड़ा बहुत ब्लॉक होगा वो खुल जाएगा। खुल जाने के बाद क्या होगा, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। यूनिवर्स आपको जो बताना चाह रही है, जो समझाना चाह रही है, वो समझ पाओगे। और बोला जा रहा है कि शिव शक्ति की पूजा करो। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो देखो पीछे क्राउन चक्र बना हुआ है, उसके अंदर सीधे ट्रायंगल है, उल्टे ट्रायंगल है। ये श्री विद्या का सिंबल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा श्री विद्या को रिप्रेजेंट करता है। जो श्री विद्या जानता हो उनसे कांटेक्ट करो। श्री विद्या आप इजीली नहीं सीख सकते हो, बट अगर आपके नसीब में होगा तो उसका 0.5% आपको सिखाया जाएगा और आप वो कर सकते हो। ठीक है, बट ढूंढो अगर आपको मिलता है तो। शिव शक्ति का ही प्रमाण है एक टाइप से। यहाँ पे भी पार्वती का कार्ड है ना। कोशिश करो कि शिवरात्रि आ रही है उस दिन मौन रख लो, या उस दिन पूरा टाइम अकेले रहो। कुछ ऐसा करो जिसमें आपकी एनर्जी पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाए और आप वापस एक बहुत अच्छी और नॉर्मल एनर्जी में आ जाओ। दूसरा यहाँ पे ये मैसेज है कि आपके माइंड के थॉट्स ऐसे कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। ये जो निकल के आ रहा है, बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो। फ्रेंड्स के पास जाके कुछ भी बकवास करो। कोई भी एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके पास आप कुछ भी बोल सकते हो। जाके बोलोगे ना, XYZ कैसे भी थॉट आ रहे हैं, आने दो, उसको बोल दो। जैसे जैसे बोलोगे वो निकल जाएंगे बाहर और ऑटोमेटिक आप नॉर्मल एनर्जी में आ जाओगे। बस मार्च की 2 वीक है इस एनर्जी में, फिर उसके बाद आपकी एनर्जी में शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ, फिर आप इसमें आ जाओगे। क्राउन चक्र खुलेगा, योगा स्टार्ट होगा, प्राणायाम स्टार्ट होंगे, ब्रीदिंग बहुत अच्छे से करोगे और पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से होगी, देन आप नॉर्मल एनर्जी में आ रहे हो। सो ये अर्थ साइन आपकी ये थी
मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेंट हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स दूसरों को हेल्प करते हैं ट्रस्ट करने में, ठीक है। एंड लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन, चलिए वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं वाटर साइन वालों का मार्च का मंथ कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो मार्च में, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। ओके, द वर्ल्ड कंप्लीशन का कार्ड है। जो चाहते हो ना बहुत टाइम से वो कंप्लीट होने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है नेगेटिव कर्मा की, आपकी नेगेटिविटी की, और एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है पॉजिटिव वाली। हर्मिट, वाओ, ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। वाटर साइन, दिल टूटा है भाई यहाँ पे किसी का। कोई बात नहीं, देखते हैं पूरा क्या है, सारे कार्ड्स आ जाए। कॉम्बिनेशन तो पहले दो बहुत अच्छे आए हैं कार्ड के, मेजर आर्केना के। Ten of Swords, Six of Wands, Sun, wow, The Tower। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है, बड़े बड़े चेंजेस है, बी प्रिपेयर्ड। मार्च के मंथ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, सबसे पहले तो मैं बात करूं वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोगों का मून स्ट्रांग हुआ है। अब कितनी भी स्ट्रेसफुल एनर्जी में शांत रहना जानते हो, इटरनल ब्लिस में हो। हर्मिट की एनर्जी में कुछ भी होगा ना, आप स्टेबल हो। आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं। टेंशन है फैमिली से, पार्टनर से या बिजनेस में, सब चल रहा है, फिर भी आप शांत हो और फिर भी उसको हैंडल करके चलते जा रहे हो आगे। आपने आगे चलना छोड़ा नहीं है, अब स्टॉप नहीं हुए हो। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपकी, और ये अभी अभी इम्प्रूव हुई है थोड़े टाइम में। आप लोग का मूड बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगर आपके गट से कोई आवाज़ आ रही है ना, तो उसको सुनो और उसको फॉलो करो। 100% आपको वो सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। गट फीलिंग सुनो, ठीक है। हाँ, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं जा रही है। हर एक दिन ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ कि जिसमें आप हर्ट हो रहे हो, और दुख भी पहुंच रहा है, आपकी सोल दुखी हो रही है। पर्सनल लाइफ को जितना अच्छा चलाना चाहते हो उतना अच्छा चला नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ आपके हाथ में है नहीं। आपने प्रेयर की, आपने मैनिफेस्टेशन रिचुअल किए, आपने सब कर लिया, अब थक चुके हो और हो नहीं रहा है आपसे, बट फिर भी स्टेबल हो। हाँ, दुख है बट उस दुख को हजम करना जानते हो, उसके साथ चल रहे हो आगे आगे। पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इशू में चल रही है, ठीक है। दूसरा मैं ये देखूँ यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत 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 पीक पे जा रही है। मार्च के मंथ में जितना आप नहीं सोचा होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आने वाला है आपके पास। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, जो भी आपका काम है, अबंडेंस ढेर सारी है, खुशियाँ ढेर सारी है इन अ प्रोफेशनल लाइफ। और आप फेमस होने वाले हो, लोग आपको जानेंगे, आपका नाम होते ही काम शुरू हो जाएंगे सारे। आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेम। बोलते ना कि इसका नाम लेना ना काम हो जाएगा मेरा, तो बस वैसी वाली एनर्जी में आ रहे हो आप कि हाँ मेरा नाम लेना ना, वहाँ पे जाके वो देखो ये काम करके दे देगा। आपका नाम इतना हो रहा है, आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो रही है काम के ऊपर। लीडरशिप की क्वालिटी आप लोग की बहुत अच्छी है।
और सन की एनर्जी है एट द एंड ऑफ द मंथ, अब बहुत खुश रहने वाले हो। स्टार्टिंग का एक वीक है, स्टार्टिंग का सिर्फ एक वीक है जो इस एनर्जी में हो, थोड़े से चिंतित हो, थोड़े से दुखी हो, बट कोई इतना मेजर नहीं है। बाकी एनर्जी अगर मैं ओवरऑल देख रही हूँ तो बहुत ही सुंदर आई है और बहुत पावरफुल आई है। ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर साइन वाले अपनी रियल एनर्जी में आ चुके हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे को तो आगे बढ़ना है। वाटर साइन वाले होते हैं ऐसे, कितना भी स्ट्रेस होता है ना, ये लोग करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, वो लोग रुकेंगे नहीं। तो एक्चुअल में आप इस एनर्जी में आ चुके हो और बहुत अच्छी बात है। ढेर सारा प्यार, पैसा, नेम, फेम, अबंडेंस, सब कुछ है, सब कुछ। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो या किसी को करवाने जा रहे हो ना, आप सोचोगे नहीं, आपके पास इतनी अबंडेंस है कि आप कर सकते हो। आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप जो चाहे जैसे चाहे हर चीज़, हर पैसा यूज़ कर सकते हो अपना। ओके, नियमास, वाओ, काली, वाओ, वेरी नाइस, एंड गणेशा। पित्त बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है आपके अंदर की, हीट बढ़ रही है आपके बॉडी की। बाहर का खाना, मैदा, तला हुआ, वो सब चीज़ें थोड़ी सी स्किप करो, ठीक है। बॉडी के अंदर हीट बढ़ती जा रही है। ओके, दूसरा ये मैसेज है आपके लिए कि जितना आप अपनी लाइफ को नियम से रखोगे, नियम ना दो चीज़ की बात करता है, नियम मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। और नियम दूसरी बात करता है लाइफ पर्पस की। आपका लाइफ पर्पस अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो ये सारी जो सिचुएशन बन रही है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से आगे जाएगी, जो सन की एनर्जी में आए हो। और अगर आप नियम फॉलो नहीं करते हो, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते हो नियम मतलब ऐसा नहीं कि आप उठे, ऑफिस गए, टाइम से वापस आए, वो तो आपको ऑटोमेटिक करना पड़ रहा है, वो करना ही पड़ेगा। बट जिस दिन आपकी ऑफिस नहीं है, जिस दिन आपको काम नहीं है, उस दिन क्या आप सुबह उठ रहे हो, उस दिन क्या आप अपना काम पूरा कर रहे हो कि हाँ उस दिन भी मैं सुबह जल्दी उठूंगी या उठूंगा, उस दिन भी मैं योगा करूंगा, XYZ जो भी रूटीन है उसको नियम बोलते हैं, ठीक है। तो वो नियम में आना है आपको। रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन अपने आप की बहुत ध्यान देनी है। जितनी आप डिसिप्लिन में रहोगे, जितना आप रूल्स के साथ चलोगे, उतना आपका लाइफ ईजी होता जाएगा। आपको सिर्फ रूल्स के साथ चलने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। आपकी लाइफ में कोई और दिक्कत नहीं है। और आपकी पर्सनल लाइफ भी इससे जुड़ी हुई है। आप अपना रूटीन अच्छा बनाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, वॉक करो, कोई ऐसा काम जिसमें आपको पर्सनली खुशी मिलती हो, ये करोगे ना तो आपकी पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिक हील होनी शुरू हो जाएगी। पार्टनर के साथ भी आपकी बननी शुरू हो जाएगी। आप हंसोगे दोनों बैठ के, बातें करोगे, खुश रहोगे, जस्ट बिकॉज कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी चेंज कर देगा आपका जो रूटीन है वो। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह था तो वो उतरने वाला है। ये कार्ड का कॉम्बिनेशन इसके साथ ये दिखाता है कि हाँ अगर कोई भी नज़र लगी हुई थी या कुछ भी ऐसा था, मानो ना मानो, वो आपके ऊपर है, तो वो चीज़ें हटने वाली है आपके ऊपर से। माँ काली की कृपा हो रही है। काली बोलो, दुर्गा बोलो, सेम होता है। तो अगर आप काली माँ के उपासक हो, दुर्गा माँ के उपासक हो, तो वो आप उसको थोड़ा सा और ध्यान दो और पूजा करो तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा उससे। गणेश तत्व आपका ठीक हो रहा है बॉडी का। गणेश तत्व आपकी हेल्थ को दिखाता है। अगर आपकी बॉडी का गणेश तत्व ठीक है ना, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। कुछ ऐसा होगा मार्च के मंथ में कि आप पतले होना शुरू हो जाओगे अगर आप बहुत मोटे हो तो, और अगर बहुत पतले हो तो आप मोटे होना शुरू हो जाओगे। मतलब जैसी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आप चाहते हो वैसा होने वाला है। आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपके हेयर्स बहुत शाइन और थिक और ब्राइट होने वाले हैं, हेयर्स में फ़र्क पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो मार्च का ओवरऑल जो मंथ है ना, वो ग्लो का मंथ है। आप चमकने वाले हो इन अ प्रोफेशनल लाइफ, इन अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर आपने पर्सनल लाइफ में नियम फॉलो किए तो आपकी बॉडी हील हो रही है, हीलिंग का मंथ है। और उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स को बोलो, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट एनर्जी दैट यू सेंड्स मी। ठीक है, यूनिवर्स जो भी एनर्जी आपको भेज रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो। बहुत अच्छी रीडिंग आई है वाटर साइन वालों के लिए। अपने पावर में आयो, अपनी स्ट्रेंथ में आयो, ऐसे ही रहना। ऑल द बेस्ट। सो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।